तो भगवान ब्रह्मा को उपदेश देते हैं कि यह जो सृष्टि है, जो दिखता है वह होता नहीं है, और जो होता है वह कभी दिखता ही नहीं है। जैसे भगवान होते तो हैं पर दिखाई नहीं देते हैं, और यह संसार में यह सुंदर शरीर, यह जो सुंदर पेड़ पौधे, यह सब कुछ हमें दिखाई तो देते हैं पर यह क्षणिक हैं, एक स्वप्न के भांति हैं। जैसे हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं और जैसे ही हम जगते हैं हमें पता चलता है कि यह सब कुछ स्वप्न था, उसी प्रकार जब तक हम इस संसार में रहते हैं तब तक हम इस संसार में हर चीज देखते हैं। जिस दिन इस शरीर को हम छोड़ देते हैं, हमारी आत्मा जगती है तो वह सिर्फ यह देखती है कि मैंने इस शरीर का उपयोग क्या किया है, वह सदुपयोग मेरे हाथों में है या नहीं है। जो आपने कर्म किए हैं सिर्फ आपके हाथ में, सिर्फ वह कर्म रह जाएगा। तो इस शरीर का सदुपयोग करो। इस शरीर से हमें भगवान ने जो सुनाया, जो सिखाया, जो हमें बताया, जिस कर्म के लिए हमें भेजा, उस कर्म को संपूर्ण ईमानदारी से करो। और जब आप उस कर्म को संपूर्ण ईमानदारी से करोगे ना, तब भगवान भी आपके सामने आकर डोलेगा, आपके सामने आकर बैठेगा, आपके सामने खेलेगा, आपके सामने कूदेगा। महाराज, यह परमात्मा इतना सरल है, इतना सुखद है कि आप एक बार भी प्रभु को बुलाओगे ना, वो दौड़ा चला आएगा। एक बार बुलाओ तो सच्चे मन से एक बार कहो तो कि प्रभु मैं आपका। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादोपते रुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायाः किं तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम भक्तिर्तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान अगर किसी की जात पाति देखते तो महाराज दासी पुत्र विदुर के यहाँ केले के छिलके नहीं खाते। तो बोले अगर भगवान जात नहीं देखते तो विद्वता देखते होंगे। बोले का विदुर, ये महाराज गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था, वो तो हाथी था, हाथी कौन से स्कूल गया था, कौन सी डिग्री ली थी, पर वो गो कह नहीं पाया, बिंद बोलते ही भगवान उसकी प्राणों की रक्षा कर देते हैं। तो भगवान लंबी उम्र देखते होंगे, कौन ज़्यादा उम्र का है बुजुर्ग देखते होंगे। बोले ध्रुव जी की क्या उम्र थी, 4.5 वर्ष का बालक, और उसने भगवान का ध्यान किया, भगवान का नाम लिया और भगवान उसके समक्ष प्रकट हो गया। तो भगवान देखते क्या हैं? तो बोले भगवान कुछ नहीं देखते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रभु, भगवान तो कहते हैं मेरे भक्त अगर मुझे एक बार पूरे हाथों को खोलकर एक बार कह दें कि प्रभु हम आपके, तो भगवान कुछ नहीं देखते और आकर तुरंत गले लगा लेते हैं। इसलिए हमारे राम और कृष्ण तो महाराज बहुत दयालु हैं। रामचरितमानस में कोल भी लोग कहते भी हैं कि अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चढ़ाई। महाराज भगवान उन कोल भीलों के साथ बैठे जो कोल भील स्पष्ट कहते हैं कि हम 4 महीने जाड़े के तो बिना स्नान के बिता देते हैं, पर भगवान ने देखा क्या, उनकी भक्ति ही भगवान से जोड़ती है। और जब यह भक्ति निष्काम रूप ले लेती है, जब हम अपने कामनाओं की जो महाराज बड़ी सी थैली सर पर लिए घूम रहे हैं उसे उतार देते हैं, खुद को हल्का बना लेते हैं, तो भगवान हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो एक बार बनो तो, एक छोटे से बालक जैसे बनो तो भगवान आपको अपने स्त्री हस्त विग्रह में उठा लेंगे। तो भगवान देखते हैं निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है उसे परमात्मा मिल जाते हैं। परीक्षित ने कहा प्रभु ये
भगवान विदुर जी के यहाँ कैसे छिलके खाए, उनके घर कैसे पहुँचे, ये तो मेरे ही परिवार से जुड़ी कथा है। कृपा करके यह कथा बताने की कृपा करें, मुझे जानने की उत्सुकता हो रही है। तब परीक्षित बोले, सुनो मैं तुम्हें इसे विस्तार से समझाता हूँ। जब यह कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय महाराज कौरव और पांडव दोनों युद्ध के क्षेत्र में खड़े थे, युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लाते हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधुनः पुष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। जब पांडवों के साथ अन्याय हो रहा था, उस समय अगर किसी ने न्याय का पक्ष रखा तो वो विदुर जी थे। आज विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास आए और उनसे कहा कि आज मैं आपके पास एक मंत्री बनकर नहीं, एक भाई बनकर नहीं, यद्यपि मैं इस क्षेत्र का, इस नगर का एक नागरिक बनकर आपके पास एक आग्रह लेकर आया हूँ। क्या? बोले, ये जो आपका पुत्र दुर्योधन है, यह जो पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है, और उस अन्याय को आप इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि आपके नेत्रों में पुत्र मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। अरे पांडव कमजोर नहीं है, वह अपना हक लेने के लिए पूरे मजबूत हैं, वो किसी भी तरह आपसे अपना हक ले सकते हैं, पर वो आपका आदर करते हैं। तो इस आदर का आप गलत फायदा मत उठाओ। कृपा करके आप न्याय और अन्याय के बीच के अंतर को समझो और न्याय करो। शास्त्र कहता है कि अगर पूरे पृथ्वी को बचाने के लिए अगर एक देश को नष्ट करना पड़े ना, तो उस देश को नष्ट कर देना चाहिए। पूरे देश को बचाने के लिए अगर कोई छोटा प्रदेश नष्ट करना पड़े तो उस प्रदेश को नष्ट कर देना चाहिए। पूरे प्रदेश की रक्षा होती हो, उसमें एक महाराज जिला को नष्ट कर देने से पूरा प्रदेश बचता हो तो उस जिला को नष्ट कर देना चाहिए। पूरे नगर को बचाने के लिए अगर एक घर को उजाड़ना पड़े तो उजाड़ देना चाहिए। पूरे विशाल कुटुंब को बचाना हो और उस कुटुंब को बचाने के लिए एक व्यक्ति को अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। तो आज आपके घर में यह जो पुत्र आपका दुर्योधन है, वह आपके पूरे कुटुंब को इस विशाल विनाश की ओर ले जा रहा है। कृपा करके आप इस विशाल विनाश की ओर चल रहे पूरे कुरु वंश को आप बचा सकते हो। इसलिए आप दुर्योधन की बात को ना सुनकर उस पुत्र मोह के पर्दे को छोड़कर न्याय और अन्याय के बीच में आप अंतर को समझते हुए न्याय का साथ दीजिए।